साथियों, आज के लेक्चर में हम वीवीआईपी, वीआईपी सुरक्षा के संबंध में जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसके बारे में वार्ता करेंगे। जब भी कोई भी वीवीआईपी का कार्यक्रम आपको प्राप्त होता है, तो तत्काल ऐसे सभी स्थलों पर जहां उनका आगमन होना है, जैसे हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल, तो वहां सुरक्षा ड्यूटी लगा देनी चाहिए, जिससे कि यदि प्रोग्राम के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को पता चलता है जो कुछ खतरनाक मंसूबे रखता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और लगातार उस गार्ड का एक रजिस्टर वहाँ पर होना चाहिए, जिसमें जो भी आने जाने वाले हैं उनका नाम, नंबर आदि नोट करते रहें। और यथासंभव वहाँ सीसीटीवी अगर लगा सकते हैं तो उसकी भी रिकॉर्डिंग कराते रहना चाहिए। सुरक्षा के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें हम 3A का प्रिंसिपल बताते हैं। और ये सबसे पहले है एक्सेस कंट्रोल, एंटी सबोटाज चेक और ASL। तो जब भी कोई ऐसे ASL प्रोटेक्टी हैं जिसमें एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस किया जाता है, उन सभी अधिकारियों के साथ में कि जो अलग अलग विभागों से आते हैं, जैसे कई केंद्रीय बल की सुरक्षा प्राप्त हैं, किसी को SPG सुरक्षा मिली हुई है, कहीं NSG की सुरक्षा कवर है, कहीं CAPF का सुरक्षा कवर है, कहीं स्टेट पुलिस से सुरक्षा है। तो ऐसे सभी सुरक्षा एजेंसी तथा एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस, इनकी सबकी आपस में समन्वय होना चाहिए। और कार्यक्रम के बारे में ASL में ये सभी बिंदु कवर किए जाएं कि कहाँ उनको आना है, कार्यक्रम स्थल है, कितनी भीड़ रहेगी, किस प्रकार का सीटिंग प्लान रहेगा, कहाँ पार्किंग होगी, उसके बाद भीड़ का रास्ता जो वो किधर से रहेगा, कंटीजेंसी रूट क्या रहेंगे, VVIP किधर से आएंगे। तो इन बातों का यदि ध्यान रखकर हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें फिर सुरक्षा में चूक नहीं होगी। तो ये एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस में जो भी आपको उसमें निर्देश मिलते हैं उनका पालन करना चाहिए, उनकी पूर्ति करनी चाहिए। इसमें हमारे इंटेलिजेंस के लोग होंगे, मैजिस्ट्रेसी होगी, आयोजक होंगे और सुरक्षाकर्मी होंगे, जो सुरक्षा एजेंसी जिम्मेदार है सुरक्षा के लिए। तो ये जब भी आपको इस तरह का ASL के निर्देश मिलते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। ये समय रहते हम कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो फोर्स है उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें कितना फोर्स अपने जनपद से लगाना है, किसकी ड्यूटी लगेगी, वो ट्रेंड है या नहीं, पहले भी ड्यूटी की है। उसके बाद जो ड्यूटीज़ लगती हैं उनकी ब्रीफिंग की व्यवस्था करनी होती है। और इस ब्रीफिंग के दौरान हमें उन सभी कर्मियों को जो विभिन्न स्थानों पर लगाए हैं उनकी ड्यूटी के बारे में बताना होगा। तो इसमें जो ड्यूटी की आपका चार्ट निकलता है, उसमें ये देख लें आप जनपद से कितनी पूर्ति करेंगे, रेंज से कितना मिलेगा, उसके बाद जोन से कितना मिलेगा। यदि जोन से बाहर से भी फोर्स की आवश्यकता है तो वो भी हम डिमांड कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारा जो सुरक्षा शाखा है वहाँ से भी हमें प्लेन क्लोथ्स के लिए और कुछ इक्विपमेंट्स के अलॉटमेंट हो जाते हैं पहले से। ये रूटीन में ये चीज़ें आती हैं, जिसमें DFMD हैं, HHMD हैं, बैग स्कैनर हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें आपको पहले से मिल जाएंगी, उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी QRTs बनाने के लिए ATS की टीम है, STF की टीम है, ये मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन पहले से ही अपने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कर लेना चाहिए। एक बार जब हमारा ASL हो जाता है, कार्यक्रम की हमारी रूपरेखा बन जाती है, तो वहाँ हमें ये देखना होगा कि मंच कैसा बनाया गया है, मजबूत होना चाहिए, सामने D बनाना, बैरिकेडिंग करना, और बैरिकेडिंग डबल बैरिकेडिंग होनी चाहिए। उसके रेडियल गैंगवेज ये किस प्रकार के बने हैं, वहाँ सामने वायर मैश उसमें लगना चाहिए जिससे कि बल्लियों को पार करके लोग ना आ पाएँ। इसी प्रकार से हेलीपैड की या ऐसी जगह जहाँ से महानुभावों को जाना है, तो वहाँ लगातार इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी एक्सेस ना पाए, अनफ्रिस्क्ड व्यक्ति VVIP तक ना पहुँच पाए। तो इसके लिए हम पहले ही एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था करते हैं, जिसमें DFMD लगाते हैं। महिलाओं की चेकिंग के लिए अलग से हमें एनक्लोजर्स बनाने चाहिए और उसकी चेकिंग महिलाओं के द्वारा ही की जाए। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल इसके लिए लगाना चाहिए। दूसरा, एक्सेस कंट्रोल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ पासेस अगर जारी किए गए हैं तो उनका कैसे कलर के, उनका सैंपल ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से मीडिया कहाँ तक आएगा, उनके अलग से पास, उनका अलग से रास्ता, जनता का अलग से आने के द्वार, प्रवेश द्वार होने चाहिए और सफिशिएंट नंबर में इतने द्वार होने चाहिए ताकि वहाँ भीड़ ना लगे और हम
उनको सुचारू रूप से उनको फैसिलिटेट करते हुए अंदर कार्यक्रम स्थल तक ले आएं। लेकिन डी में जो प्लेन क्लोथ्समैन लगते हैं उसका ध्यान रखना होगा कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा वर्दी वाले को नहीं लगाना उसमें, और डी में उनको इस तरह ट्रेन करना है कि वो स्मॉल वेपन के साथ ही रह सकते हैं, कोई लॉन्ग रेंज वेपन के साथ वहाँ पर व्यक्ति नजर ना आए। जब भी वीवीआईपी आते हैं तो उनके आसपास कोई भी लॉन्ग रेंज वेपन की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल की बात हुई, हर जगह हमको एक स्टेराइल जोन बनाना है, वहाँ हमें एएस चेक टीम भी भेजनी है, जिसमें एंटी सेबोटाज टीम वहाँ पर भेज दी जाएगी, और एंटी सेबोटाज टीम का काम है एएस चेक करेंगे। उसमें बीडीडीएस की टीम भी भेजी जाती है, वो देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई बम विस्फोट आदि करने की तो कोई प्लानिंग नहीं है, किसी प्रकार का कहीं से कोई ऐसा आतंकवादी या कोई ऐसी गाड़ी जो बम लेडन है या कोई लोन वुल्फ अटैक है, इसकी अगर संभावना लगती है तो इसके लिए पहले से इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी चाहिए और हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्यूआरटी को इस प्रकार से सुसज्जित करना चाहिए कि वो किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। अब हमें जब सुरक्षा का एएसएल हो गया, उसके बाद जो उसमें बिंदु आते हैं, अपनी ड्यूटी लग गई, अब उनकी ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ब्रीफिंग करेंगे, ब्रीफिंग के दौरान उनको क्या करें क्या ना करें, डूज डोंट्स वो सब बताने चाहिए। इंटेलिजेंस का जो इनपुट है, किसी शरारती तत्व से कोई आशंका है, जैसे आजकल चुनाव चल रहा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अपने विरोधी लोग होते हैं उनके, वो कई बार सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, काला झंडा दिखा देना, बैनर देना, दिखा देना, तो ये चीज़ें, और आपस में टकराव कर लेना। तो इनको रोकने के लिए पहले से ही आपको ऐसी एक सूची बनानी चाहिए, इंटेलिजेंस से इस तरह की खबरें ले लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति ऐसा व्यवधान कर सकता है, तो उनको पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई कर रोकना चाहिए। इसके बाद हम ब्रीफिंग में सभी जो अधिकारी वहाँ से आए हुए मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनके नुमाइंदे हैं, हमारे लोकल पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। यदि उनकी कोई शंका है उसका समाधान करना चाहिए। और एक बार जब ब्रीफिंग हो जाए फिर उनको ये भी देख लें कि सबके पास, उन्हें ये अवश्य बताया जाए कि वो ड्यूटी कार्ड रखें, अपना आई कार्ड डिस्प्ले करें ड्यूटी के दिन। और उसके बाद उनको हमें ब्रीफिंग के बाद रिहर्सल के लिए छोड़ देना चाहिए, और रिहर्सल में सभी अपने अपने बिंदुओं पर जाएंगे। एक जनरल ब्रीफिंग हो जाती है जिसे वरिष्ठ अधिकारी करते हैं, लेकिन हर पॉइंट पर, जैसे मंच के पीछे, मंच के सामने, डी में, रेडियल गैंगवे पर, गेट पर, हेलीपैड पर, रास्ते पर, ऐसे सभी स्थानों पर किस किस की ड्यूटी होगी, जो वहाँ के प्रभारी हैं, एसपी हैं या डिप्टी एसपी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको ब्रीफ करें अपने कर्मचारियों को। इसे कहेंगे स्पॉट ब्रीफिंग, क्योंकि हर स्थान की परिस्थिति अलग होती है, सारी बातें जनरल ब्रीफिंग में कवर नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें स्पॉट ब्रीफिंग कर अपने कर्मचारियों को बता देना चाहिए। उनकी अटेंडेंस लेनी चाहिए, एक शीट पर उनकी अटेंडेंस साइन करा लें और उनको ये बताएं कि उनकी ड्यूटी कहाँ पर है और उन्हें क्या करना है। तो डूज डोंट्स एक बार पुनः रिपीट करने चाहिए। डी ब्रीफिंग इसके बाद की जाती है, जिसमें हम अमूमन शाखा प्रभारियों को, विभिन्न जो यूनिट्स बनाई हैं उनके प्रभारियों को और गजेटेड ऑफिसर्स को बुलाते हैं। तो डी ब्रीफिंग के दौरान वो बताते हैं कि कहाँ कमी है, किसी को स्टाफ की कमी है तो उसको पूर्ति की जाती है, कोई इक्विपमेंट की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो ये पूर्ति की जाती है। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें, ब्रीफिंग, उसके बाद रिहर्सल और डी ब्रीफिंग कायदे से करेंगे, समय से करेंगे, तब काफ़ी कम इस तरह की संभावनाएं रह जाती हैं कि कोई त्रुटि हो। और ये यथासंभव इस तरह का रिहर्सल रियल टाइम में करना चाहिए। जैसे वीवीआईपी का अगर आगमन 2:30 बजे होना है दोपहर को, तो इसका एक दिन पूर्व में रिहर्सल भी 2:30 बजे ही होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि उस समय कैसा मौसम रहेगा, कैसा समय रहेगा, कितनी विजिबिलिटी रहेगी। उसके बाद जब ये सब तैयारियां हो जाती हैं तो वहाँ हमें एक सतर्क दृष्टि रखनी पड़ेगी, स्केलेटन फोर्स लगाकर हर बिंदु पर। हम ड्यूटी के लिए जो फोर्स को बुलाते हैं वो अमूमन तभी आता है, फोर्स से डिप्लॉयमेंट से जो है उसका जब किया जाता 2 घंटे पहले हम डिप्लॉय करते हैं नॉर्मली, तो समय से आता है। लेकिन रात्रि काल में या ऐसा जो गैप है बीच में, उसके लिए हमें लोकल पुलिस के द्वारा स्केलेटन फोर्स लगानी चाहिए। आसपास फनल एरिया में फोर्स लगानी चाहिए,
जो वहाँ के हिस्ट्री शीटर्स हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, उनकी चेकिंग करानी चाहिए। आसपास के जो घर हैं, जो रूट पर पड़ते हैं, कार्यक्रम स्थल के आसपास पड़ते हैं, उनमें चेकिंग करानी चाहिए। और वहाँ ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्नाइपर बन के वहाँ छुप तो नहीं गया है, कोई ऐसा कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई ऐसा जो खतरा कर सकता है वीआईपी के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए हम तलाश करते हैं। इसके लिए एक जनरल चेकिंग भी पूरे संपूर्ण नगर क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी सभा हो रही है उसके आसपास की जाती है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सराय, धर्मशाला, होटल, इन सब की चेकिंग करते हैं और ये संदिग्ध लोगों के लिए करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वीवीआईपी विजिट को इस तरह से प्लान किया जाए कि आम जन को, सामान्य जन को कोई इससे असुविधा ना हो। जैसे जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस जा रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है, 112 की गाड़ी जा रही है, या कोई रेस्क्यू रिलीफ के लिए गाड़ी जा रही है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि वीवीआईपी विजिट का दौरान उनका कहीं आपस में टकराव ना हो। और ये बड़ी स्पष्ट लोगों को बता दीजिए कि इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब है किसी व्यक्ति की जान से उसका संबंध है। तो इसलिए अगर वीवीआईपी को कहीं फ्लीट को रोकना भी हो तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस को जाने देना है। तो ये बातें अपने समस्त पुलिसकर्मियों को हमें बतानी होती है। रूट पे जितने भी ड्यूटी लगती हैं, कोई किसी तरह की माला ना फेंक दे, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ना लगा दे, कोई ड्रोन आदि ना उड़ाए, इसके लिए हमें विशेष वहाँ पर व्यवस्था करनी होती है। यदि कोई ड्रोन उड़ाता है, कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, काले गुब्बारे, पतंग आदि उड़ाता है, उसको भी रोकने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कोई ड्रोन कहने के बावजूद भी उड़ाता है तो उसको हॉस्टाइल एलिमेंट मानते हुए उसको वहीं गिराना चाहिए और उसके बाद उसकी चेकिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि वो बम है। बीडीडीएस की टीम के द्वारा उसको चेक कराना चाहिए। एक बार जब ये सारी चेकिंग और फ्रिस्किंग हो जाती हैं, हमें जब एएस चेक टीम के लिए हम 3 बार करते हैं। एएस चेक जो है 3 बार करते हैं वेन्यू का, उसमें 48 घंटे पहले किया, 24 घंटे पहले किया, D-4 पे किया। जब ये चेक होता तो एक बार पूरे वेन्यू को खाली करा लेना चाहिए और वहाँ पर उसके बाद चेक करने के बाद ही जो वेरीफाइड लोग हैं, आइडेंटिफाइड लोग हैं, जिसको जहाँ जाना है, जिस गेट से जाना है, उनको आने देना चाहिए। जो सामान्य जनता है उसके लिए अमूमन बहुत सारे द्वार बनाए जाते हैं, उसके बाहर ही मोबाइल टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था रखनी चाहिए। जब वो अंदर आते हैं उनकी फ्रिस्किंग होनी चाहिए। अगर मेटल डिटेक्टर में कुछ आवाज़ आती है तब उसमें आपको ये मान के चलें कि कोई मेटल जा रहा है तो उसकी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग होनी चाहिए। एक बार चेकिंग के बाद आपने प्रवेश दे दिया, वो सही जगह जाएं, इसके लिए सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको उनकी मदद करनी चाहिए। जब वीवीआईपी का आगमन होता है तो उस समय जो स्टेराइल जोन है जिधर वो आ रहे हैं, वहाँ एक बार चेक कराने के बाद उसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। वहाँ किसी भी अनावश्यक किसी व्यक्ति को जिसका पास नहीं है उसको वहाँ नहीं जाने देना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखें। जब रूट पर वीवीआईपी चलता है तो हमें वीवीआईपी की तरफ नहीं देखना, इस बात को बार बार बताइए। हमें थ्रेट किधर से हो सकती है, खतरा किधर से है, उस साइड में देखना है। जो रूट पर ड्यूटियां लगती हैं, हेलीपैड पर लगती हैं या भीड़ नियंत्रण के लिए लगती हैं, ऐसी सभी ड्यूटियों पर आपको चाहिए कि रस्से जरूर रखें। आरआई लाइन से रस्से इशू करा लेने चाहिए प्रभारी अधिकारी को, और जहां भी आवश्यकता हो उसको रस्से का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जहां भी बैरिकेडिंग की आवश्यकता है या कहीं कोलैप्सिबल बैरियर्स लगाने रोकने के लिए, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए। जब आप मंच बनवाते हैं तो मंच की सेफ्टी का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये लेने आवश्यक हैं। इसी तरीके से जो लाउड स्पीकर, जो पीए सिस्टम वहाँ पर लगाया जाता है, उसकी भी सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बैरिकेडिंग कहीं आपको कमज़ोर लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी लगती है, तो उसका भी पहले से ही आयोजकों को आपको बता देना चाहिए और ठेकेदार के माध्यम से उसको सही करा लेना चाहिए। जब वीवीआईपी का आगमन होता है तो वहाँ के लिए कौन रिसीव करेंगे उसकी लिस्ट पहले से वेरीफाइड होनी चाहिए। चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जाए और आइडेंटिफिकेशन के लिए लोकल एलआईयू के लोग वहाँ पर होने चाहिए, जो वीआईपी जो मिलने वाले हैं उनको पहचान सकें। मंच के पीछे कौन रहेंगे जो रिसीव करेंगे, उनको सी ऑफ कौन करेंगे, हेलीपैड से कौन सी ऑफ करेंगे, इसकी लिस्ट पहले से ही लेकर और जो प्रभारी अधिकारी है उनके साथ शेयर कर लेनी चाहिए। अभी जितनी भी वीवीआईपी विजिट होती हैं, हम कोशिश करते हैं जब भी महत्वपूर्ण वीवीआईपी विजिट होगी उसके लिए एक सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं या टेलीग्राम पर ग्रुप बना लें, उसमें सभी को जोड़ लें जिससे कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सबको मिलती रहे।
और जो भी निर्देश हैं वो बार बार आपको फ़ोन ना करना पड़े, ग्रुप पर आ जाए। जैसे पास का सैंपल क्या है, ठेकेदार का नंबर क्या है, कौन कहाँ पर इंचार्ज है, ये सभी बातें उसमें आपकी आ जानी चाहिए। तो एक बार जब वीवीआईपी का आगमन होता है उस समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि उसके बाद जो लोग आए हैं बाहर से उनका डिस्पर्सल होना है। डिस्पर्सल के समय और आने के समय जो रूट व्यवस्थाएं आपने की है उसमें बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ ऐसे हैं जहाँ सकरे रास्ते हैं, कोई क्रॉसिंग है, मार्केट है जहाँ जाम लग सकता है, तो वहाँ ट्रैफिक की ड्यूटी पर्याप्त संख्या में लगानी चाहिए। और इसके साथ ही सेक्टर में विभाजित करना चाहिए। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हमेशा सेक्टर में विभाजित कीजिए, उसमें नाम से ड्यूटी लगाइए कि किस सेक्टर का कौन प्रभारी है। और वहाँ क्रेन जगह जगह पर जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे स्थान पर जो बॉटलनेक है वहाँ पर कोई गाड़ी फंस जाए और आपके पास क्रेन नहीं है। पार्किंग में भी क्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं अगर आप पहले से करके रखेंगे तो कहीं भी कोई ट्रैफिक जाम संबंधी समस्या नहीं आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे समस्त स्टाफ को ये चाहिए कि वो समय से ड्यूटी पर पहुँचे। दूसरा, उन्हें यह भी देखना होगा कि उनकी ड्यूटी कहाँ पर है, किसके साथ लगी है, उनके आसपास किन की ड्यूटी लगी है, और उन सबको पहचाने। ऐसा ना हो कि कोई इम्पर्सनेशन कर जाए, और इम्पर्सनेशन में कई बार पुलिस की वर्दी में कोई भी दुश्मन आ सकता है, वो वीवीआईपी तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है और हम ये सोचें कि ये पुलिस वाला है। कोई मीडिया कर्मी के रूप में आ सकता है, तो मीडिया कर्मियों के भी जो इक्विपमेंट है, कैमरे हैं, उनकी भी चेकिंग होना बहुत ही आवश्यक है और उनके लिए अलग से गेट बनाना चाहिए। कई ओबी वैन लगती हैं, ओबी वैन की चेकिंग होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति या इक्विपमेंट वीवीआईपी के नज़दीक आ सकता है उसका परीक्षण होना आवश्यक है, उसकी चेकिंग होनी आवश्यक है। कोविड काल चल रहा है, कोविड-19 के दृष्टिगत प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। हर जगह सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और जितने भी मंच आसपास जो भी इक्विपमेंट जो भी लगे उनका भी सैनिटाइजेशन होना बेहद आवश्यक है। इसी प्रकार गाड़ियों में जो फ्लीट बनता है, कारकेड का जो इंचार्ज है उसको चाहिए कि वो सुरक्षा एजेंसी से संपर्क कर ले, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें। और जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उन सब का परीक्षण होना जरूरी है। ड्राइवर का नेत्र परीक्षण, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, साथ ही गाड़ियों का परीक्षण कि वो फिट है गाड़ी, उसकी फिटनेस चेक होनी चाहिए। और इन गाड़ियों का रिहर्सल भी कराना बेहद आवश्यक है। ड्राइवर्स ट्रेंड होने चाहिए कि किस तरह फ्लीट को निकालना है, गाड़ी कैसे चलेगी। जो वार्निंग कार है, वार्निंग कार से पहले ही हम एक एंटी डेमो गाड़ी चलाते हैं। एंटी डेमो गाड़ी में नए ऐसे लड़के होने चाहिए जो फुर्तीले हों, रस्सा लेकर किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन या रुकावट है उसको दूर कर सकें। फ्लीट इंचार्ज जो पायलट कार में है उसका दायित्व है कि यदि कोई सामने खतरा महसूस होता है और कंटीजेंसी रूट की उसे जानकारी होनी चाहिए, वहां से वो निकाल कर ले जाए। इसी प्रकार से सामने से कोई वाहन ना आ पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम एरो हेड फॉर्मेशन में चलें। और सामने से कोई भी वाहन, पहली बात तो जिम्मेदारी है जो रूट पर ड्यूटियां लगी हैं, जैसे ही जीरो ट्रैफिक का आदेश मिलता है वो तत्काल ट्रैफिक को रोक दें। उसके बाद भी यदि कोई वाहन बीच में से आता है तो सामने एंटी डेमो गाड़ी का और पायलट कार का दायित्व है कि उसको साइड में कर दें, आगे वीवीआईपी की गाड़ी तक ना पहुंचने दें। इसी प्रकार पीछे जो टेल कार है, टेल कार का भी दायित्व है कि पीछे ब्लॉक करते हुए चलें, एम्बुलेंस के साथ ऐसी दूरी बनाकर चलें और इस तरह एरो फॉर्मेशन में चलें जिससे कि पूरी सड़क घिर जाए और पीछे से कोई भी आपको ओवरटेक ना कर सके। जो सुरक्षा बॉक्स बनाया जाता है उसके अंदर किसी भी की भी गाड़ी, चाहे कोई अधिकारी है या कोई और वीवीआईपी है, किसी भी अनऑथराइज व्यक्ति का व्हीकल उसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें जो सुरक्षा बॉक्स है उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना चाहिए। तो मैंने ड्यूटीज़ के बारे में क्या क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में बताया। वो ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, उसके लिए हेलीपैड, एयरपोर्ट पर व्यवस्था, रूट की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाएं, जो जनता आ रही है उसके आने और जाने के लिए व्यवस्थाएं, फिर हमारे जो फोर्स के कर्मी और अधिकारी आते हैं जो अन्य जनपदों से आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन के लिए भी उनके लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था, ये सभी बातें सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर हम एक अच्छी प्लानिंग करेंगे और वीवीआईपी सुरक्षा में इन समस्त बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो ये कोई भी विजिट हमारी सफल रहेगी।
चुनाव का समय चल रहा है और इतनी ज़्यादा विजिट लगातार बैक टू बैक चल रही है कि उसमें कर्मचारी लगातार उनको दौड़ना पड़ता है, अधिकारियों को भी इधर उधर आना जाना पड़ रहा है। तो एक बार सभी को इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। तो कृपया इसको देख लें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो कमियां लगती हैं उसे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, तो उस पर और भी सुधार किए जाएंगे। आपने इस सभी वीडियो को जो सुन रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पेशेंटली सुना, और अगले वीडियो में क्या सुनना चाहेंगे उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।